तो भाई कल का मुकाबला आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड मुकाबला था, ये हम सभी लोगों को पता है। और जब ऐसा होता है तो फैंटेसी यूजर्स को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जितना मुझे एक्सपीरियंस है और जितना मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि फैंटेसी क्रिकेट इज ऑल अबाउट गेम रीडिंग। अगर आप गेम को गेम होने से पहले पढ़ पा रहे हैं कि इस मैच में क्या होगा, तो भैया आप टॉपर हैं। और कल के मैच में हम पढ़ नहीं पाए, बिल्कुल नहीं पढ़ पाए, क्योंकि किसी को शायद ये नहीं भनक थी कि अफगानिस्तान इस मुकाबले में इंग्लैंड को हरा देगी। हालांकि दोस्तों हम ये हमेशा कहते थे कि अफगानिस्तान इस वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट करेंगे, पर इस मैच में अपसेट करेंगे इसका आइडिया तो नहीं था मेरे भाई। तो भैया चूक हो गई यहां पर। और एक बात बताऊं, अगर आप हमारा कल फैंटेसी रिजल्ट देखेंगे तो हमने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी एग्जैक्टली उतना पैसा हमें मिला, उससे इनफैक्ट मतलब थोड़े रुपए ज्यादा ही मिले हैं, पर ठीक है। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं बिल्कुल नहीं हूं। लोग हालांकि मुझसे कह रहे थे कि भाई इतना तो जिता रहा है अभी तू एक मैच में, अगर वो भी कोई फायदा नहीं तो कोई नुकसान भी तो नहीं हुआ है, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि खराब है। लेकिन हमारा स्टैंडर्ड वो सेट हमने कर दिया ना भाई, कि जब तक मैं आपको 2 गुना 4 गुना फायदा ना करा दूं, मेरे को तो भाई खराब ही दिन लगता है। तो मेरे लिए खराब दिन ही था, लेकिन आज वापसी करेंगे। कैसा मैच है आज दोस्तों? आज थोड़ा सा ट्रिकी मैच है, मैं फिर से बता दूं, थोड़ा ट्रिकी है, बहुत ज्यादा नहीं है। और ये ट्रिकी इसलिए है क्योंकि टॉस पर निर्भर करता है। पहली बात, टॉस पर आज मैच बहुत ज्यादा फर्क डालेगा। क्यों डालेगा, कैसे डालेगा, आगे बताऊंगा। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों टीमें आउट ऑफ फॉर्म है, दोनों टीमें बिल्कुल परफॉर्म कर नहीं रही हैं, बल्लेबाज नहीं चल रहे हैं, गेंदबाज नहीं चल रहे हैं, और खास तौर पर ऑस्ट्रेलियन टीम के। तो इसलिए दिक्कत आ रही है यहां पर टीम परफेक्ट तौर पर तैयार करने के लिए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी स्ट्रेटजी है ना जिनके साथ हम ऐसी टीम तैयार करेंगे कि भैया एकदम आग लगा देंगे, फाड़ देंगे। और आपको पता है कि जब हम डाउन एंड आउट रहते हैं, मतलब जब हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम होती है ना, तो दूसरे मैच में जो वापसी होती है वो कमाल होती है, लाजवाब होती है। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं 2 तूफानी टॉप स्टैट्स के साथ, जिनको सुन के आपको मजा आ जाएगा। पहला स्टैट ये कहता है कि श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 1996 से विश्व कप में हराया ही नहीं है, नहीं हराया है। क्या इस बार इतिहास बदलेगा, इतिहास फिर से लिखा जाएगा, या फिर वही रहेगा? खैर वी शैल फाइंड आउट। उसके बाद दूसरा स्टैट ये है कि धनंजय डी सिल्वा ने, ध्यान से सुनिएगा, डेविड डायनामाइट वार्नर को, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, सामने से ऑफ स्पिनर, 4 पारियों में 4 बार आउट कर रखा है। तो क्या 5 में 5 करेंगे ओडीआई प्रारूप में, ये आज हम जानेंगे। और ऐसे में डेविड वार्नर को जो कप्तान वाइस कप्तान बना रहे थे अपनी टीम के, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा संभल जाइए। और इसके बाद आप सुनिए इस मुकाबले की सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी, क्योंकि मेरी समझ से ये जो पिच है ना, यही इस पूरे मुकाबले का सारा लेखा जोखा डिसाइड करेगा। जो टॉस है यही सब कुछ बयां करेगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों देखिए, हमने इकाना स्टेडियम में देखा, हमारे अपने उत्तर प्रदेश का स्टेडियम, भैया लखनऊ का इकाना। अब हमने यहां पे क्या ट्रेंड देखा है कि देखिए, वैसे तो ये पिच अच्छी है बल्लेबाजी करने के लिए, पर यहां पर गेंदबाजों के लिए अभी भी मदद है। वो पूरा स्क्वायर फिर से बनाया गया है, लेकिन फिर भी यहां पर गेंदबाजों के लिए ठीक ठाक मदद है, जो कि अच्छी बात है, मदद होनी चाहिए। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे अप फ्रंट आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है, सीम देखने को मिल रहा है। और दूसरी पारी में अंडर लाइट्स तो भैया गेंद बहुत स्किड कर रही है, पड़ के यहां पर बल्लेबाजों के लिए मुश्किल क्रिएट कर रही है। और जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस कर रहा है, जो पिच थी यहां पे स्लो भी हो रही थी। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका मैच में तो यही देखने को मिला था। उम्मीद कर रहे हैं कि वो ट्रेंड इस मुकाबले में कंटिन्यू भी होगा। और अगर ऐसा होता है तो जो टीम यहां पे टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी करना चाहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस पिच पर कोई भी टीम चेस प्रेफर करेगी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल नहीं करने वाले, एक बार तो वो झेल चुके हैं। श्रीलंका का मैं यहां पर कुछ खास ज्यादा कह नहीं सकता। तो ये चीज यहां पे ध्यान में रखिए, बहुत हाई स्कोरिंग गेम एक्सपेक्ट मत करिए। अगर पहली पारी में हाई स्कोरिंग हुआ भी तो दूसरी में नहीं होना चाहिए। हालांकि अगर नई पिच यूज होती है, जो कि चांसेस हैं यूज होगी, तो क्या पता पिच एकदम अलग तरीके से बर्ताव करे, उसका हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे। अभी उस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। और इसीलिए जो पट्टी है इस मुकाबले की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। ये बात आप मेरी ध्यान में रखिए। जैसा मैंने बताया, ट्रिकी मैच इसीलिए क्योंकि पिच 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 और पिच को ध्यान में रखना है। एनीवे दोस्तों, बात करते हैं दोनों टीमों के 11 के बारे में। तो टीम ऑस्ट्रेलिया मेरी समझ से अनचेंज्ड ही जाने वाले हैं। वहीं पर अगर आप बात करेंगे श्रीलंकन टीम की, तो आई फील कि अब यहां पे, मतलब आई फील क्या, इनको फोर्स चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इनके कप्तान अवेलेबल है नहीं, शनका वर्ल्ड कप से बाहर हैं। तो कुशल मेंडिस बन जाएंगे कप्तान। और मुझे लगता है करुणारत्ने साहब को, यानी कि चमिका करुणारत्ने को नंबर 8 पर मौका मिलेगा। दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील। और ऐसे में अगर इस टीम के साथ ये टीम मैदान पर उतर रही है, तो इस मुकाबले में हमारी टॉप पिक्स क्या है, चलिए उसको जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला नाम, वैसे तो मैंने डेविड वार्नर का बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट बताया कि भैया 4 पारी 4 बार आउट, लेकिन फिर भी मेरी टॉप पिक डेविड डायनामाइट वार्नर है। उसका दोस्तों एक कारण बताता हूं कि जब दोनों टीमें आपस में एक दूसरे से खेलती है ना, तो डेविड वार्नर वो बल्लेबाज है जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं इस करंट स्क्वाड में से। जी हां दोस्तों, इनकी जो 35 की एवरेज है अगेंस्ट श्रीलंका, और लगभग 800 के तकरीबन ये रन बना चुके हैं। और इसीलिए आप इनको कंसीडर जरूर करेंगे। फॉर्म भी अच्छी है, ठीक ठाक रन बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं ये कहूंगा कि फर्स्ट इनिंग बैटिंग में तो आप डेफिनेटली टीम में रखिए। सेकंड इनिंग में अगर आप मल्टीपल टीम बना रहे हैं तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं, आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अंडरलाइट खेलना मुश्किल भी होगा। और दूसरी बात, सामने से धनंजय डी सिल्वा आएंगे तो और ज्यादा दिक्कतों में इनको डाल भी सकते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्या कप्तान वाइस कप्तान के ऑप्शन है? मेरी समझ से आज उतने अच्छे ऑप्शन नहीं है। एंड देन नंबर 2 पर आते हैं यहाँ पे स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ देखिए वर्ल्ड कप को
ओन करते हैं। भले हाल फिलहाल में उतना अच्छा रन नहीं बनाया पिछले मुकाबले में, पर मुझे लगता है ये ऐसा खिलाड़ी है ना, ये ज्यादा देर तक मतलब फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म रहता नहीं है। अगर इनको ये लग रहा है कि इनके रन नहीं निकल रहे हैं ना, तो ये चाहेंगे कि जल्द से जल्द मैं रन बनाऊं, और मुझे लगता है आज वो मुकाबला हो सकता है। हालांकि दोस्तों इस वेन्यू पर तो एक ही मैच खेला, 19 रन बना पाए, लेकिन हेड टू हेड इनका श्रीलंका के खिलाफ अच्छा है। 38 की बैटिंग एवरेज है, और मुझे लगता है कि स्टीव स्मिथ इस मुकाबले में काफी अच्छे रन बना सकते हैं, स्पेशली अगर पहले बल्लेबाजी आती है ऑस्ट्रेलिया की, जो कि आप समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा कुछ निर्भर करेगा हमारी फाइनल टीम का जो रंग रूप होने वाला है वो इस पर कि आखिर टॉस कौन जीतने वाला है। इसके बाद दोस्तों नंबर 3 पर आते हैं कुशल मेंडिस। ऑब्वियसली क्रिस्टल क्लियर कप्तानी चॉइस है, एक लाइन में कंक्लूड करूंगा, अगर श्रीलंकन टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो कुशल मेंडिस को कप्तान बना देना, आंख बंद करके, बात खत्म भैया। हेड टू हेड में भी 50 की बैटिंग एवरेज है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, याद रखो। और उसके बाद एक ऐसा नाम लेकर आऊंगा जिसको सुनकर आप बोलेंगे कि भाई क्या बात कर रहे हो यार, चल बल तो रहा नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं मिचेल मार्श की। दोस्तों मेरी गट फील है कि आज ये चल सकते हैं, हालांकि पिछले 2 मैच से भी मैं यही कह रहा था, लेकिन मिचेल मार्श ना बड़े मैच का प्लेयर, और मुझे पता नहीं क्यों लगता है जिस दिन ये चल गया ना, हम नहीं रखेंगे तो हम पछताएंगे, और इसीलिए शायद आज भी मैं इनको रखूंगा। एक मैच में शायद और मौका दूंगा, आप चाहो तो ड्रॉप कर देना, आपके ऊपर है। और उसके बाद दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल, मुझे ये लगता है कि आज ग्लेन मैक्सवेल का दिन हो सकता है। पहली बात तो गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, विकेट्स भी चटका रहे हैं, पिछले मुकाबले में 2 विकेट मिली है। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनको रन बनाने की भूख है। श्रीलंका से बेहतर अपोनेंट इनको नहीं मिलेगा, जिनके खिलाफ ये बल्लेबाजी करना बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। 40 की बैटिंग एवरेज है, बहुत रन बनाते हैं इनके अगेंस्ट, तो इस मैच में भी कुछ बड़ा, कुछ करिश्मा, कुछ कारनामा कर सकते हैं। और इसीलिए मेरी समझ से ग्लेन मैक्सवेल आज के मुकाबले के वो हिडन जेम होंगे जो आप वाइस कप्तान के भी अच्छे कैंडिडेट के तौर पर मान सकते हो। एनीवे दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि ये बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग गेम नहीं होगा, तो ज्यादा बल्लेबाज नहीं, ज्यादा आप जो है ऑलराउंडर्स और गेंदबाज पर इस मैच में निर्भर होना चाहेंगे, लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है ना दूसरी पारी के गेंदबाजों पर, तो उस हिसाब से भी आपको जहन में बातें रखनी है। लेकिन एक नाम जो आप रख सकते हैं, चाहे पहली पारी चाहे दूसरी पारी में आए, वो नाम है मिचेल स्टार्क का। जी हां दोस्तों, मिचेल स्टार्क सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं श्रीलंका के खिलाफ खेलना, और इनफैक्ट इनका बेस्ट स्ट्राइक रेट है ऑस्ट्रेलिया के लिए। जब दोनों टीमें एक दूसरे के अगेंस्ट खेलती हैं, इस स्क्वाड में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने की जो क्षमता है वो इन्हीं के अंदर है। और भैया मैं आपको बता दूं कि हेड टू हेड में देखोगे ना, 14 पारियों में श्रीलंका के अगेंस्ट 27 विकेट है। 27 विकेट यानी कि लगभग हर मैच में 2 विकेट तो कम से कम चटका रहे हैं, इस मैच में भी चटका सकते हैं। इसलिए मिचेल स्टार्क एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं इस मुकाबले के लिए। तो इनको तो भैया ये मस्ट पिक है, आपकी टीम के मस्ट वाइस कप्तान के ऑप्शन भी बन जाते हैं इस पर्टिकुलर मैच में। एंड देन दोस्तों बात करें यहां पे हमारी अपनी टॉप प्रेडिक्शन के बारे में। इस मुकाबले की 3 प्रेडिक्शन सुनिए, फिर हम आएंगे अपनी फाइनल फैंटेसी टीम पर और समझाऊंगा कि टीम स्ट्रेटजी वाइज कैसे बनानी है। लेकिन पहली प्रेडिक्शन ये है कि मेंडिस और मार्श आज ये 75+ रन बनाएंगे। फिर से भैया मैं मार्श को बैक कर रहा हूं, मुझे लगता है इस बंदे के जो है बल्ले से आज रन देखने को मिल सकते हैं। दूसरी प्रेडिक्शन ये है कि स्टार्क भैया आज 2 या 2 से अधिक विकेट चटकाएंगे, वो जो ये करते हैं श्रीलंका के अगेंस्ट इस मैच में भी दोहराएंगे। और तीसरी बात, ऑस्ट्रेलिया ये मुकाबला मेरी समझ से आसानी से जीतेगी। और रही बात दोस्तों यहाँ पे विकेट कीपर्स की, तो भैया अब टीम में आते हैं और सबसे पहला नाम आता है कुशल मेंडिस का। बड़े बड़े अक्षरों में रखिए, पहले बल्लेबाजी तो कप्तान के भी बहुत अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं, ये भी आप अपने जहन में रखिए। और इसके बाद दोस्तों जब आप बात करेंगे यहाँ पर बल्लेबाजों की, तो अभी आपको मेरी टीम में 5 बल्लेबाज नजर आएंगे, लेकिन एक्चुअली में ना इनमें से 2 तो मैंने इसलिए रखे हैं जो गेंदबाजी भी करते हैं, थोड़ी बहुत करते हैं। उसमें से एक मिचेल मार्श है और दूसरे मार्नस लैबुशैग्ने भी हैं, जो कभी कभी यहाँ पे स्लीव रोल करके आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहां से मैं अभी ड्रॉप करूंगा बल्लेबाज, मेरी फाइनल टीम में ड्रॉप होंगे। अभी मैंने इसलिए रखा क्योंकि मुझे टॉस का रिजल्ट नहीं पता है, मुझे पिच नहीं पता है। जब मैं वो चीज देखूंगा तो यहां पर खिलाड़ी ड्रॉप हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए वार्नर है, स्मिथ है, मार्श है, लैबुशैग्ने है, पथुम निशंका है। टोटल ऑस्ट्रेलिया डोमिनेटिंग टीम है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी कर रही है, टॉस जीती है, उसी हिसाब से अभी मैंने ये टीम बनाई है। हालांकि अगर इसके विपरीत जाता है तो चीजें फटाफट से बदल भी जाएंगी। और उसके बाद ऑलराउंडर्स के तौर पर जैसा मैंने बताया, ग्लेन मैक्सवेल आज आपकी टीम में जरूर होने चाहिए। और गेंदबाजी में गेंदबाजी हैवी टीम तो रहेगी, तो 4 गेंदबाज अभी हैं और मुझे लगता है 5 में लेकर जाऊंगा या फिर एक ऑलराउंडर बढ़ाऊंगा अपनी फाइनल टीम में, जहां पे अभी आपको जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और मधुशंका साहब नजर आ रहे हैं। बाकी अभी के लिए मेरे कप्तान है कुशल मेंडिस, वाइस कप्तान है मिचेल स्टार्क। कुशल मेंडिस के आंकड़े आप जानते हैं, मिचेल स्टार्क के आंकड़े आप जानते हैं, इसीलिए दोनों बेस्ट फॉर्म ऑफ प्लेयर्स हो सकते हैं। इसके अलावा स्टीव स्मिथ भी एक बहुत बेहतर ऑप्शन है आज के मुकाबले के लिए, और मेरे हिसाब से तो ग्लेन मैक्सवेल भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आज के मुकाबले में चल सकते हैं, शाइन कर सकते हैं। अभी मेरी ये बहुत ही बेस्ट टीम है, बहुत ही इसमें बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि फिर से जैसा मैंने कहा आज का मैच थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा टॉस पर और थोड़ा पिच पर निर्भर करता है। उन चीजों को हम खंगालेंगे, देखेंगे, फिर फाइनल टीम अपने टेलीग्राम पर देंगे। वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत ज्यादा, तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।